इसलिए अगर हम सबका सुन के चुप रह गए ना, आने वाले कल तो कोई भी आएंगे और बोल के चले जाएंगे, जिसे हम महिलाएं कहने में भी शर्म महसूस करते हैं। शर्म क्या, कह नहीं पाएंगे, हम बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। आज बच्चे करने लगे हैं चर्चा, क्योंकि वह इतने सोशल मीडिया पे प्रसारित हुआ है। हर नीतीश कुमार ने कहा, आपने हंस के उसमें सहमति दे दी सबने, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा राज्य कहाँ, कि हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने क्या कह दिया जो नहीं कहना चाहिए। अगर वह हंसने की बात थी, उनके पीछे उनके ही दल की महिलाएं किस तरह शर्मसार हैं, सर को नीचे झुकाए हुए हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हम महिला मोर्चा मंच के पूर्व जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह जी के साथ अभी मौजूद हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जो टिप्पणी दी है महिला को लेकर के, जिसको लेकर के कि काफ़ी महिला नाराज़गी जता रही है, उन्हीं के मैटर को लेकर के हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है, क्या उनके बारे में ये सोच रही हैं। चलिए इनसे हम बात करेंगे और सारा जानकारी हम आपको प्राप्त करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। आपने तो वो चीज़ सुना ही होगा जो नीतीश कुमार जी ने विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह बैठ करके जो बातें कही है, उस चीज़ को तो आपने सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना। यह तो सुनने वाली बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने जगह सोशल मीडिया पे, अन्य जगहों पे यह प्रसारित हुई और देखने को मिला। और प्रसारित क्यों ना हो, मैं कहती हूँ कि ऐसे जगह जहाँ हम प्रवेश भी करते हैं तो उस चौखट को छूकर प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसको हम मंदिर मानते हैं। ऐसी जगह है वो जहाँ से कि हम बैठ के अपने राज्य के विकास का निर्णय करते हैं। हम वहाँ बैठे हैं जहाँ से कि हमें हर दल के लोग सुनते हैं, कोई एक दल नहीं। तो ऐसे जगहों पे जब आप बोल रहे हुए हैं ऐसी चीज़ें, और आपको यह शर्म नहीं आई कि आपके साथ साथ वहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। उस विधानसभा के जो सत्र में उन्होंने कहा, तो वहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी थी। आप देखेंगे उस वीडियो में कि उनके पीछे उनके ही दल की महिलाएं किस तरह शर्मसार हैं, सर को नीचे झुकाए हुए हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने शब्दों की मर्यादा बहुत मायने रखती है। हम भारतवर्ष के लोग हैं। और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कि उसी सदन में बैठ करके और इस बात को सुन करके ठहाका लगा के हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे? जब नीतीश कुमार जी इस शब्द का उच्चारण किया तो काफ़ी उस चौखट के अंदर जो जितने मौजूद थे वो ठहाका लगा के हंस रहे थे। बिल्कुल, मैंने विधानसभा के सत्र को, उस पूरे सत्र को मैंने बाद में अच्छे से देखा है। मैंने देखा कि उनके ही दल के लोग हंस रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता चला कि हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने क्या कह दिया जो नहीं कहना चाहिए। अगर वह हंसने की बात थी तो आपने देखा होगा कि एक दिन बाद फिर नीतीश कुमार माफ़ी मांग रहे हैं। तो मैं कहती हूँ, आपके मुखिया अगर ऐसे हों तो क्या अधिकार बन जाता है आपको उस दल के जो है नेतृत्व करने वाले का, कि आप बिहार पे नेतृत्व करो। उसके तो सभी लोग वैसे ही हैं। नीतीश कुमार ने कहा, आपने हंस के उसमें सहमति दे दी सबने, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा राज्य कहाँ जा रहा है। जहाँ हमें विकास की बातें करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, नौकरी की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, सड़क की बात करनी चाहिए, गरीबी की बात करनी चाहिए, वहाँ हम अन्य पाठशाला को खोल के बैठे हैं, जिसे हम महिलाएं कहने में भी शर्म महसूस करते हैं। शर्म क्या, कह नहीं पाएंगे, हम बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। आज चौक चौराहे हर जगह यही चर्चा है। आज बच्चे करने लगे हैं चर्चा, क्योंकि वह इतने सोशल मीडिया पे प्रसारित हुआ है, हर कोई देख रहा है। तो हम क्या दे दिए अपने संस्कार, अपने बच्चे को? जहाँ हम बात संस्कार की करते हैं, बच्चे में, महिलाओं में, हमने क्या पड़ोसा आज? ये तो सोचने वाली बात। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के मुंह से ये बात जो है कि फिसल गई है, अब वो जानबूझ के नहीं बोला है। देखिए, विधानमंडल में भी आप बोल दिए, हाँ, आपने दोनों सदन में आपने कहा। हो सकता है 2 बार मन से फिसल गया होगा, 2 बार बोला गया होगा। ये तो भाई अब जनता निर्णय करेगी। क्या कोई भी बात 2 बार फिसल सकती है क्या? अगर 2 बार फिसल गई तो जनता जाने। जनता, क्योंकि जनता से बड़ी कोई नहीं होता। आज आम महिलाएं कहीं ना कहीं शर्मसार है। महिलाएं देखे होंगे, उस वीडियो को भी देखे होंगे, जब उसी सदन से जब महिला बाहर होती है तो कई महिला आंख से आंसू लेकर के पोंछते हुए बाहर निकलती है। तो क्या ऐसा, मतलब क्या उस समय उस महिला को के अंदर महसूस हुआ होगा कि क्या हम क्या सुन के निकल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जब आप कोई ऐसे मंदिर स्थानों पे आप बैठे, उम्मीद जहाँ नहीं करते हैं, और वहाँ ऐसी बात कही गई हो, और जहाँ आसपास पुरुष ही पुरुष हो, वहाँ 2-4 महिलाएं हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं। और उस समय
महिलाओं के पास आंख में आंसू आना स्वाभाविक है। महिलाओं के लिए रोने के अलावा कुछ नहीं है, कारण कि हम उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते, व्यक्त भी नहीं कर सकते अपनी संवेद, अपनी दुख को प्रकट भी नहीं कर सकते कि हमने क्या सुन लिया। तो इसलिए वह रो रही थी और कोई बात नहीं है, उनका रोना तो जायज़ है, क्योंकि उन्होंने वह उम्मीद नहीं किया था। वह सुनने मिला उस मंदिर में, विधानसभा का जब सत्र चल रहा था उस दरमियान, जहां बैठ के आखिर वो ये चीज़ का उच्चारण करके वो दर्शाना क्या चाह रहे हैं? उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि वो एक जो है कि लेडीज़ को वो बता रहा था, लड़की को वो समझाने का कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से अभी जो आबादी बढ़ रहा है इसको नियंत्रण किया जा सकता है, ये समझाने का कोशिश कर रहा था। तो इसमें गलत क्या है? देखिए, यही तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था कि आज महिलाएं शिक्षित हो गई हैं। जब शिक्षित हो गई तो वो सभी क्षेत्रों में शिक्षित हो गई। स्वाभाविक सी बात है, उन्हें अपना अच्छा बुरा और जनसंख्या नियंत्रण पर कैसे रखा जाए उन्हें ज्ञात है। हम इन्हीं बातों को अगर कहे, समाज के सामने रखना है अगर, तो कई शब्द हैं। इस शब्द को अगर यही उच्चारण को अगर आप समझाना चाहेंगे तो किस प्रकार समझाएंगे अपने महिला को? बिल्कुल, हम कहेंगे कि हमारी महिलाएं आज सशक्त हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, शिक्षित हो गई हैं, परिवार नियोजन जैसे चीज़ों को वह अपना रही हैं और अपने भले के लिए डॉक्टरी सलाह ले रही हैं, जिससे कि अधिक से अधिक जनसंख्या पे कंट्रोल किया जा सके, अधिक बच्चे नहीं हो और हम उसको बेहतर भविष्य और शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं दे सकें। हम ऐसे शब्दों में भी कह सकते हैं कि हम जनसंख्या कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। तो आखिर जब इतना सरल भाषा में समझाया जा सकता था, तब पर भी इतना अभद्र भाषा का उन्होंने उपयोग क्यों किया आखिर? देखिए, कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि वो शायद ज़्यादा चचा जी पी लिए थे, इसलिए आके सदन में ऐसी बातें कह गए। ज़्यादा पी लिए थे, ज़्यादा पी लिए थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बूढ़े हो चुके हैं, उम्र भी हो चुकी है। हम कहते हैं उम्र होने से तो तजुर्बा आती है और शब्दों की और अधिक मर्यादा हो जाती हैं। हम कहाँ क्या बोले, हम कहीं ना कहीं हम अपने संस्कृति और सभ्यता के तले और दबते चले जाते हैं और बड़े बच्चे बूढ़े एवं सबों का ख्याल रखना सीख जाते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ यह तो सेठिया गए हैं। आप देखेंगे ये एक मंत्री के घर गए हैं, अपने कैबिनेट मंत्री के यहाँ, है ना, और वहाँ गए हैं तो उनके पिताजी का देहांत हुआ था। वहाँ पुष्पांजलि अर्पित ना करके उनके सर पे पुष्प फेंक के और उनके पिताजी के चित्र पे उन्होंने पुष्पांजलि किया भी नहीं और वो वहाँ से निकल गए। तो आप समझ सकते हैं हम देश का बागडोर, अपने राज्य का बागडोर किसके हाथ में दिए हैं और आगे हमें किसको देना है। जो कि हमें सिर्फ यह नहीं चाहिए कि हाँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें एक पैकेज चाहिए पूरा, वो हर चीज़ को जो मुखिया है हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा कुछ कोई क्षेत्र नहीं, चाहे किसान हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, महिलाएं हो, बच्चा हो, विद्यार्थी हो, पुरुष हो, विधवा हो, सब क्षेत्रों में उन्होंने ध्यान दिया। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बल्कि भारत से बाहर की मित्रता एवं भारत से बाहर कैसे हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, मान बढ़े, हमारी सैन्य शक्ति कैसे बढ़े एवं अन्य सभी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया। तभी तो हमारा राज्य और देश विकसित होता है। क्या हम एक चीज़ों को खुले आम किसी चीज़ को हम प्रसारित करें, बोलें और ऐसे चीज़ों को जो कि सुन ना सके, आप बोले किसके लिए? महिलाओं के लिए। और यहाँ महिलाएं तो वो चीज़ें सुन ही नहीं सकती हैं। मैं कहती हूँ कि मैं आपको ही कहती हूँ कि आपके ही परिवार वाले 10 बैठे महिलाएं, आप लोग बैठिए, सब कोई बैठिए, हम वहाँ उस चीज़ को चला दें, क्या वो सुनने लायक है? सुनने लायक बात, महिला तो दूर की बात गई, अगर हमारे साथ हमारा भाई भी बैठा रहेगा तो उस चीज़ को हम नहीं देख सकते। बिल्कुल, वही मैंने कहा, हम अगर सदन की कार्रवाई जब होती है तो हम पूरे परिवार के साथ बैठते हैं, हमारे नेता ने उस सदन में क्या निर्णय किया, हमारे लाइव चलता है, हमारे राज्य के विकास के लिए वहाँ क्या क्या बातें कही, क्या आगे योजना है, किन बातों को उन्होंने राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में बात को उठाया है, जो हमें देखना है कि हमारे नेता ने क्या हमारी बातों को रखा। और सबसे हद तो ये हो जाती है कि इस शब्द का जब उच्चारण वो कर रहे थे उस समय हंस के वो बोल रहे थे, हंस के भी बोल रहे थे और हाथ को मुस्कुरा के, हाथ को प्रदर्शित करके, हाथ का इशारा भी बहुत जो है कि शर्म कर देने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल अभद्र तरीके से था। हमें इन चीज़ों का मर्यादा अवश्य रखना चाहिए। वो इस राज्य के मुखिया हैं, उन पे ही निर्भर है सभी चीज़ें। तो ऐसे में हम कैसे अपनी मर्यादा नांग सकते हैं, कैसे हम कुछ भी बोल सकते हैं? हमें बताने का हर चीज़ को बताने का कई शब्द बनाए। हमारा हिंदी तो इतना बढ़िया है कि हम एक एक चीज़ को जब बोलते हैं ना, उनको कई शब्दों से नवाज सकते हैं, कई शब्दों
से उन चीज़ों को बता सकते हैं। तो अंग्रेजी तो है नहीं कि अगर एक चीज़ माफ़ी मांगने के लिए एक चीज़ बनाई है तो एक ही है। हम अगर किसी से माफ़ी चाहते हैं तो माफ़ी दे दीजिए, क्षमा दीजिए, हमसे गलती हो गई, इस तरह के कई शब्द बने हैं। हर चीज़ के लिए हिंदी भाषा इतनी विकसित और इतनी खूबसूरत है कि हर एक चीज़ को हो सकता है कि इंजीनियरिंग में एक शब्द का अनेक शब्द कैसे बनाया जाए वो नहीं कोर्स में लिखा होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा। बिल्कुल, हमें तो सभ्यता संस्कृति भी नहीं लग रही कि उन्हें बताया गया है, पढ़ाया गया है। हमें तो आज उनके परवरिश इंजीनियरिंग में तो साइंस का हमेशा वहाँ पे पढ़ाई होती है। बिल्कुल, अगर वो साइंस का भी पढ़ाए तो राज्य तो उन्होंने बिहार पे किया है। हम बिहारी तो बड़ी शान से हिंदी बोलते हैं और हमारी भाषा ही हिंदी और अंगिका, मैथिली, भोजपुरी है। एक बार जब बांका आए थे तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने आए हुए थे, तो वहाँ पे इंग्लिश से लिखा हुआ था, तो उसमें नीतीश कुमार जी वहाँ के जो जिला अधिकारी थे उस पर पूरा भड़क गए थे कि यहाँ पे हिंदी क्यों नहीं लिखा गया, इंग्लिश से क्यों लिखा गया। जब हिंदी को इतना मानते हैं तो वही चीज़ को अगर हिंदी में सही उच्चारण का शब्द का उच्चारण क्या होता तो क्या होता। बिल्कुल, आज अगर वो मान रहे हैं कि हिंदी को बढ़ावा देना है, हिंदी को महत्व देना है, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, आज देख रहे हैं हिंदी के बारे में बहुत बातें उठ रही हैं कि हिंदी में सभी कार्य हो, ऑफिस वगैरह में जितने जगह हैं वो भी जान रहे हैं। ऐसी बातें नहीं कि उनको हिंदी का शब्दकोश उनके पास कम पड़ गया था, लेकिन वो बेबाकी बोलने में ना कहीं अपने आप को पब्लिक और मीडिया को अपने ओर खींचने के चक्कर में वो ऐसी बातें कर गए, दूसरा कुछ नहीं था। उन्हें क्या मर्यादा नहीं मालूम। बोला जा रहा था कि मीडिया लोग, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। बिल्कुल, उन्होंने मीडिया को भी संबोधित कर दिया, मीडिया वाले ध्यान से सुनिए। यानी कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य ही था कि ये जो है प्रकरण पूरा, मैं जो बात रख रहा हूँ, मीडिया वाले भी बहुत जोर शोर से प्रसारित करें, लेकिन उन्हें पता नहीं गलत प्रचार प्रसार हमेशा गलत ही होता है। प्रचार प्रसार क्या, हर गलत कार्यों का नतीजा और अंजाम गलत ही होता है। बिहार की महिलाओं ने देखा, सभी का शर्मसार हुआ। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, मैं स्पष्ट बता दूं कि ये कोई कह रहा है कि भाजपा वाले ने बात उठाया, भाजपा वाले, क्या आम महिलाओं को नहीं दर्द है? आम महिलाएं बैठ के सुन लेंगी अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ। तो ये स्वाभाविक सी बात है। जिस कार्यों को आप सुन नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, यानी वो समाज के लिए अपेक्षित नहीं है, समाज में वैसी बातें आनी ही नहीं चाहिए। अभी नीतीश कुमार जी के तरफ जो है कि महिला का ज़्यादा आकर्षित रहता है, क्योंकि महिला के लिए वो आरक्षण दिए हैं, महिला के लिए पढ़ाई में बहुत सारा चीज़ दिए हैं। तो अब क्या महिला क्या कहना चाहेंगे महिला के बारे में, महिला क्या वोट उनको करेगी? देखिए, हम जिस भी दल से हों, एक चीज़ मान रहे थे कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है ना? तो इन चीज़ों को तो सभी स्वीकार रहे थे। जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, हम विपक्षी दल होते हुए भी मान लेते हैं कि उन्होंने जिस क्षेत्रों में जिसने जो काम किया, भाजपा की और संघ की यही तो बड़प्पन है कि वह यह जानता है कौन कहाँ काम किया। अगर काम किया तो उसको काटते नहीं, हम स्वीकारते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा राज्य का विकास हो। अगर विकास हुआ है तो हम उनका पीठ थपथपाना चाहते हैं ताकि वो और अच्छा काम करें। हाँ, अगर आगे हमें मौका मिले, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले, तो इन चीज़ों को अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो हम और कैसे बेहतर करें और करके दिखाना है। तो ये चीज़ें तो हम स्वीकार है, लेकिन जब उन्होंने गलत किया तो आज ये भी महिलाएं देख रही हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं सब चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं, हर चीज़ से समझौता, लेकिन अपने चरित्र और अपने इन विचारों से नहीं समझौता कर सकती हैं कि उनके सामने ऐसी कोई अभद्र बात, टिप्पणियाँ हो जाए, उनके चरित्र पे उंगली उठा लिया जाए। आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने यह उंगली ही उठाने का काम किया महिलाओं के ऊपर कि पढ़ी लिखी हैं लेकिन क्या करना है। अरे महिलाएं शिक्षित हैं, जान रही हैं उन्हें क्या करना है, आगे उन्हें भी भविष्य की चिंता है। आने वाले समय में हमारा जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल करना है तो हमारी सहमति हमारे पार्टी के साथ हाथ मिलाए ना। हम जनसंख्या बिल लाना चाहते हैं, वो आए खुल के सामने, हमारे सामने, हम भी तो वही चाहते हैं। देखने वाले महिला के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम महिलाओं से यही कहना चाहेंगे, चाहे दल कोई हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, कोई सामाजिक व्यक्ति हो, हम अपने चरित्र और ऐसे चीज़ों से समझौता नहीं कर सकते हैं जो हमारे चरित्र का हनन करे, हमारे ऊपर उंगली उठाए या हमें शर्मसार करे। जो भी हो, बेबाक आवाज़ उठाइए, बेबाक बोलिए, तभी तो लोग सुधरेंगे, तभी तो हमारा भी सम्मान करेंगे। हम नारी शक्ति सदैव से पूजे जाते हैं और आज भी पूजनीय हैं। क्योंकि हम इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा है, व्यवहार पे ही लोग पूजते हैं, हमारा संस्कार ऐसा है, इसलिए
हम अपने संस्कार को बनाए रखें और ऐसा ही चरित्र बनाए रखें जिससे कि लोग कहे, आने वाली पीढ़ी भी हमसे संस्कारित हो और सीखे कि हमारी माँ बाप, हमारी बहनें, हमारी फुआ, हमारी दीदी, हमारी चाची, हमारी माँ कैसी थी। इसलिए अगर हम सबका सुन के चुप रह गए ना, आने वाले कल तो कोई भी आएंगे और बोल के चले जाएंगे। आज वो उंगली उठा रहे हैं, कल कोई उठाएंगे, कल कोई उठाएंगे, तब तो सभी दल उठाने लगेंगे, हो सकता है कल। इसलिए दल को नहीं देखना है, देखना यह है किसने क्या बोला और हमें आगे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। तो ईश्वर ने महिला को इतना शक्ति दी है कि महिला कोई भी कष्ट, कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए, वो महिला झेल लेती है और महिला जो है कि कुछ नहीं बोलती है। लेकिन जब महिला के ऊपर उनके इज्जत और मर्यादा की बात आ जाती है तो महिला कोई भी हद पार करने के लिए तैयार हो जाती है और महिला ठान लेती है कि जब हमारा इज्जत और मर्यादा ही नहीं रहेगा तो हम इस चीज़ को स्वीकार कैसे कर लेंगे। तो आप इस मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।